जय जय श्री सीताराम। संत समाज एवं भक्त समाज आप लोगों को मेरे तरफ से जय जय श्री सीताराम। आज एक प्रश्न हमारे पास आया है और लोग कहते भी हैं कि ये बताइए कि महाराज जी सीता जी का उधर लोग कहते हैं कि हरण भी हुआ है और उधर लोग कहते हैं कि परछाई को लेकर गए हैं, तो इसको स्पष्ट करके बताइए कि सीता जी का क्या प्रतिबिंब परछाई गया या स्वयं सीता जी का हरण हुआ। इस पर थोड़ा चर्चा होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है, कहने का भाव है कि सीता जी के कथा की तरफ चल रहे हैं। न तो सीता जी की परछाई गई थी और न सीता जी ही गई थी। सीता जी के रूप में दूसरे को रावण लेकर गया था, लेकिन कथा में ऐसा कहना पड़ता है कारण कि कोई भी ग्रंथ बना है तो विशेष देवी देवता पर बना है तो उसको लेकर चलना पड़ता है। इसलिए जो रामायण है वो खासकर सीता और राम पर बना है, तो सीता और राम को लेकर चलना जरूरी है। तो उसमें इसलिए कहा जाता है कि सीता को रावण लेकर गया था, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि रावण सीता को छू नहीं सकता है। लेकर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। सीता माता स्वयं जगदम्बे थी और जगदम्बे को कोई छू नहीं सकता है, किसी में उतना पावर नहीं है। भगवान श्री राम महाराज को जब वनवास हुआ, अपने पिता के कहने से वन को चले गए और जब चित्रकूट में गए रहने लगे तो भाई भरत जी को भी यह सूचना मिला। भरत जी गए वहाँ पर मनाने के लिए, लेकिन श्री राम जी वापस नहीं आए। जब श्री राम जी वापस नहीं आए तो भरत जी को लौटना पड़ा, लेकिन अवध वासी जो थे उनका आना जाना लगा रहता था। तो इससे भगवान श्री राम ने सोचा कि यहाँ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर आया हूँ केवल निशाचरों का नाश करने के लिए, अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म को पुनः स्थापना के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पर मेरा अब रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज फिर चित्रकूट से पंचवटी की तरफ रवाना हो गए। और जब पंचवटी में गए तो वहाँ पर भगवान श्री राम ने कहा कि अब निशाचरों का जो है हमको विनाश कर देना चाहिए, क्योंकि 12 साल तो चित्रकूट में ही बीत गया है और 14 वर्ष ही हमको मिला है। अब 2 वर्ष बचा है, 2 वर्ष में हमको सारी लीला करनी है और 2 वर्ष जब 12 वर्ष 14 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो फिर हमारा जो भाई है, जो हमारा छोटा अनुज है, जो भरत है, वो कहा गया है कि जिस दिन भैया आपका यह वनवास पूर्ण हो जाएगा उसी दिन आपको आना पड़ेगा, अन्यथा मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान श्री राम को एक तो यह वचन निभाना था कि कहीं मेरा भाई अपना प्राण न त्याग दे, इसलिए अब मुझको जो लीला करनी है, जिस हेतु से मैं आया हूँ कि धर्म को मैं पुनः जागृत करके स्थापना करूँगा, उस हेतु को मैं क्यों ना करूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने माता सीता से स्वयं कहा कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नरलीला। भगवान श्री राम ने कहा कि हे प्रिया, एक व्रत यानी एक संकल्प मेरा सुनिए, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ, यानी मनुष्य जैसा मैं लीला करना चाहता हूँ। इसलिए हे देवी मेरे वचन को आप सुनिए। अब यहाँ यहीं से आप ऐसे वाणी को समझने का कोशिश कीजिए कि सीता जी का हरण नहीं हुआ था, रावण सीता जी को लेकर नहीं गया था। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता से आगे कहते हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगे करहु निशाचर नासा। हे देवी,
तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने माता सीता से कहा कि मैं नर लीला करने जा रहा हूँ, क्योंकि राक्षसों का जो है यहाँ पर आतंक बहुत हो गया है। इसलिए हे देवी, मैं आपसे एक व्रत कहता हूँ कि आप जा करके पावक में, पावक मतलब होता है आग, अग्नि, आप जा करके अग्नि लोक में चली जाइए, तब तक मैं इन राक्षसों का विनाश कर दूं। तो कहा गया है कि माता जी ने भगवान श्री राम का वचन मान करके और अग्नि में प्रवेश किया। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। निज प्रतिबिंब, अपने जैसा, जब अग्नि में समा गई तो अपने जैसा बिल्कुल एकदम से रूप बना करके माता सीता ने दूसरा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब दूसरा रूप भी होता है, और प्रतिबिंब मतलब कुछ लोग फोटो भी कहते हैं, तो दूसरे रूप को माता जी ने वहाँ पर छोड़ दिया। अब दूसरा रूप है कौन, यहीं पर समझने की जरूरत है। तो जब भाई सीता जी अग्नि में चली गई और उधर चौपाई कहती है कि अपने जैसा रूप भी छोड़ गई, अब वह दूसरा रूप कौन है? तो जो दूसरा रूप है उसका नाम है वेदवती। वेदवती नाम की एक कन्या थी जिसके पिता का नाम था कुशध्वज। कुशध्वज की पुत्री थी वेदवती। जो वेदवती की जो कथा है ये देवी भागवत 9वें स्कंद अध्याय नंबर 16 में आता है कि कुशध्वज नाम के एक बहुत बड़े भक्त थे जिन्होंने महालक्ष्मी जी का तपस्या किया। तपस्या से जब लक्ष्मी जी खुश हुई तो उनको धन दिया, दौलत दिया, राजा बनाया, और इसके बाद में उनके यहाँ अपने अंशावतार, और अंश नहीं अंशावतार, एक अंश होता है और एक अंशावतार होता है। तो पृथ्वी पर जितने भी नारियां हैं वो सब लक्ष्मी के रूप ही हमारे सनातन धर्म में कही जाती हैं। तो अंशावतार में वेदवती के रूप में उनके यहाँ माता ने जन्म लिया। वही वेदवती जब पैदा हुई तो अब आप आ जाइए तीसरे स्कंद में फिर वेदवती की कथा की तरफ। देवी भागवत तीसरा स्कंद अध्याय नंबर 19 में जब भगवान श्री राम नर लीला में विलाप कर रहे हैं, सीता जी खो जाती हैं, तो नारद जी पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं कि हे प्रभु, आप क्यों दुखी हो? आप मनुष्य नहीं हो, आप भगवान हो, जगत पिता हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद हो। आप स्त्री के लिए इस प्रकार से विलाप कर रहे हो। प्रभु, हमको तो जचता नहीं है, ईश्वर हो करके और आप मनुष्य के जैसा रो रहे हो, नारी के विरह में, ये कहाँ का ठीक है? तो भगवान ने तो पहले ही कहा था कि मैं नर लीला करना चाहता हूँ। भगवान ने अपने आप को दर्शाया नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। हाँ, जो उनका भक्त था, जो ऐसा था, उससे तो भगवान ने कहा कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन सबसे नहीं दर्शाया था कि समाज में कहते चलें। और उधर आप श्री कृष्ण भगवान को देख लीजिए, उन्होंने जगह जगह पर कहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को नारद जी समझाने लगे और कहने लगे कि प्रभु, यह वेदवती है, वेदवती को रावण लेकर के गया है। अब वह वेदवती जो कुशध्वज की पुत्री थी, जब पैदा हुई तो पैदा होते हुए उसने वन को चलने के लिए निर्णय किया, लेकिन रोक दिया गया। रुकने के बाद वह तपस्या करने के लिए चली गई पुष्कर में, जो राजस्थान में पड़ता है एक स्थान पुष्कर। पुष्कर में वह लड़की जा करके और भगवान नारायण के नाम को जपने लगी और भजन करने लगी। आकाशवाणी हुआ कि देवी, बात ऐसा है कि आप कि तपस्या से हम खुश हैं, अब आप तपस्या बंद कर दीजिए, अगले जन्म में
नारायण आपके पति बनेंगे, क्योंकि वह तपस्या इसीलिए करते थे कि नारायण से मेरा विवाह हो, यदि मैं पत्नी बनूं तो नारायण की बनूं। तब तक संजोग वश रावण आ गया। रावण आकर के देखा कि एक स्त्री तपस्या कर रही है, एक लड़की एक युवती तपस्या कर रही है, तो पूछा कि तुम किसकी तपस्या कर रही हो? वेदवती ने कहा कि हे दशानन, मैं भगवान नारायण की तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि भगवान नारायण त्रिलोकपति हैं। तब रावण ने कहा कि इस समय मुझसे बड़ा त्रिलोकपति कोई नहीं है, यदि तुम्हें त्रिलोकपति से ही शादी करना है, विवाह करना है तो मुझसे कर लीजिए। वेदवती ने कहा कि देखो तुम्हारे पास अहंकार है, तुम ईश्वर नहीं हो, एक दिन तुम्हारा विनाश होगा, लेकिन जो ईश्वर है उसका विनाश नहीं होता है। जब इस प्रकार से वेदवती कहने लगी तो रावण ने उसके बाल को एक हाथ से पकड़ लिया और एक हाथ से हाथ को पकड़ लिया और वेदवती को घसीटने लगा। जब वेदवती को घसीटने लगा तो वेदवती, भाई जो तपस्या करता है उसके अंदर कुछ तप भी आ जाता है, तो वेदवती ने अपने तपस्या से रावण को स्तंभित कर दिया। स्तंभित का मतलब होता है जहाँ का रहा रावण वहीं का खड़ा रह गया, उसका हाथ पैर शून्य हो गया, हाथ पैर जो था काम करना बंद कर दिया। फिर वेदवती ने श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपने नापाक शरीर से मेरे इस पवित्र शरीर को छुआ है और तेरे मन में यह भावना उठी है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं, सो तुमने दशानन बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मेरे द्वारा ही तुम्हारा कुल जो है उसका विनाश हो जाएगा, तुम्हारे पुत्र आदि सब मारे जाएंगे और तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, यह मैं श्राप देती हूँ। फिर वहीं पर वेदवती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को खत्म कर लिया, यानी मर गई। तब रावण, लिखा है कि तब रावण रोने लगा, रावण रोने लगा, सीने को पीटने लगा कि हाय हाय मैंने कैसा पाप किया। और वही वेदवती जब सीता जी महाराज माता जी भगवान राम के कहने से सीता जी जब अग्नि में समा गई पावक में, तो उसी वेदवती का जो आत्मा था वह सीता का रूप रख करके और अग्नि से निकल आया। फिर रावण उसी वेदवती को लेकर गया। दूसरी बात आप देखिए, जब भगवान रावण को मार करके लंका से सीता के रूप को यानी सीता जी को लाए, तब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारी अग्नि परीक्षा लूँगा। इस पर हनुमान जी ने भी, लक्ष्मण जी ने भी, सब लोगों ने विरोध किया कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, माता बिल्कुल पवित्र हैं। कहा कि नहीं मैं ऐसा करूँगा। तो क्यों कहा? इसलिए कहा कि यदि ये वेदवती नहीं जाएगी जो मेरे सीता का स्वरूप है, तो जो मेरी हकीकत वाली ओरिजिनल सीता है वह अग्नि से कैसे निकलेगी। तब अग्नि परीक्षा लिया गया। अब जैसे उस अग्नि में वेदवती गई कि तुरंत उधर से सीता जी प्रकट हो गई। तो कहने का भाव यह है कि बिना तर्क के, बिना शास्त्र देखे हुए किसी देवी देवताओं पर लांछन लगाना बुरी बात है। शास्त्र पढ़िए, शास्त्र सुनिए, शास्त्र का मंथन कीजिए, संत और अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के पास जाइए, तब ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञान वैसे अर्जित नहीं होता है। तो कहने का भाव यह है कि जो सीता का हरण बताया जाता है वह सीता का नहीं हुआ था, वेदवती का हरण हुआ था। आप लोग ये देखना चाहेंगे तो देवी भागवत में 9वें स्कंद में देख लेना, अध्याय नंबर 16 है, और तीसरा स्कंद देवी भागवत में ही तीसरा स्कंद अध्याय 19 में आप देख लेना, वेदवती की कथा आती है। और वेदवती कथा देखना होगा देवी वेदवती जी का, तो वेदवती का कथा एक ब्रह्मवैवर्त पुराण है। हमारे इसमें 18 पुराण 18 भागवत लिखे गए हैं व्यास जी के द्वारा। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में देख लेना, उसमें अध्याय हमको नहीं पता है क्योंकि भूले हुए हैं, अनेक ग्रंथ पढ़ना पड़ता है इसलिए दिमाग से निकल जाता है कोई बात। तो आप ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी खोज लेना, उसमें भी वेदवती की कथा मिलती है। तो कहने का भाव यह है कि सीता जी को रावण लेकर नहीं गया था, रावण छू भी नहीं सकता था सीता जी को, यह तो केवल एक लांछन लगाया गया है। और यहाँ तक कहा गया कि लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं जान पाए थे, फिर आम जनता कैसे जान सकती है। लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, सृष्टि को अपने फन पर उठाए हुए हैं, सदैव विष्णु के क्षीरसागर में रहते हैं,
जब वो नहीं समझ पाए कि प्रभु ने क्या किया है तो आम आदमी क्या जान पाएगा भाई? वह तो ईश्वर पर लांछन लगाएगा ही लगाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि लक्ष्मणों या मरम न जाना जो कुछ चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण ने भी इस मर्म को नहीं जान पाए जिस चरित्र को भगवान श्री राम ने रचा। तो फिर आम जनता की क्या बात है? कहने के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है। तो सीता जी का हरण नहीं हुआ था, हरण हुआ था मात्र वेदवती का। कल हम हो सकता है कि एक कथा डालें कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने रासलीला नहीं किया था, उनको रसिया बना दिया गया। इस पर कल चर्चा होगी। अगर जो आप लोगों को यह कथा समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। जय जय श्री राम।